नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज नज़र। मैं हूं आदित्य। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा भर दें। अब देखें चैनल की खबरों को विस्तार से। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से के राजनीतिक करियर से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग ये मानते हैं कि भारत का संविधान लागू है तो आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कविता कविता संग्रह, लोग उसको आस्था माने, धर्म माने, जो कुछ भी माने, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। एक कविता संग्रह जो सामाजिक ताने बाने को, जो भारतीय संविधान के अनुरूप है, उस ताने बाने को ध्वस्त कर रहा हो, जाति उन्माद फैला रहा हो। ऐसी जाति उन्माद में जब अखिलेश यादव को भी लगा कि वहां वो शूद्र हैं, तो शूद्र होने के नाते हम शूद्रों को शूद्र होने का एहसास करा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपने गुलामी की जंजीरें तोड़ डालेंगे। अगर शूद्रों को शूद्र होने का एहसास करा दिया जाए तो जो धर्म के नाम पे धंधे का काम चल रहा है वो शायद बंद हो जाएगा और वास्तव में होमोजूनियस सोसाइटी, एक रूप समाज जो भारतीय संविधान स्थापित करना चाहता है, स्थापित हो पाएगा। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के ही सामने नहीं लगे अभी, और पार्टी कार्यालयों के सामने लगने वाले हैं जो ये कहते हैं कि वास्तव में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी उनके वोटर्स हैं। तो इस संरचना, इस काव्य संग्रह में जिसको तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है, उस काव्य संग्रह में इन समाज के लोगों को गाली दी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, 638 पृष्ठ में जो अरण्य कांड का है रामचरितमानस, जिसको गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा है, लिखा है सापत ताड़त परुष कहता विप्र पूज अस गावहि संता। कि अगर वो श्राप देता हो, मारता हो, यहां तक कि मार भी डालता हो, इसके बावजूद वो हत्यारा नहीं होगा, वो पूजनीय होगा, वो पूजनीय है। आगे कह रहे हैं यहीं से, तुम दुबे जी का पेट नहीं भरा तो गाली क्या दे रहे हैं, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कि अगर कोई शूद्र है तो अगर वो ज्ञानवान है, बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक है, टेक्नोक्रेट है, बेहतरीन इंजीनियर है, बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतरीन प्रोफेसर है, इसके बावजूद उसका गुणगान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है तो सुबह की दैनिक क्रिया करने के बाद भी उसको साफ करने की सलाहियत उसमें ना हो, तब भी वो पूजनीय है। तो एक सवाल देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करना जाने। अब शायद इन लोगों को भी समझ में बात आ गई है कि जो शूद्रों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। अगर शूद्रों की ये बात नहीं करेंगे तो दिल्ली पे राज करना तो बहुत दूर का ख्वाब हो गया है। शायद उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमें पॉलिटिकल माइलेज से कोई लेना देना नहीं। हमारा दृष्टिकोण है सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, उस आधार पे सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए जो 26 जनवरी 1950 को लागू भारत का संविधान कहता है। आज भी कुछ लोग धर्म के नाम पे, जो वास्तविक तौर पे धंधेबाज लोग हैं, वो कहते हैं कि धर्म संविधान से बड़ी चीज है। तो भारत देश में डेमोक्रेसी में जब हम लिखते हैं किसी को
तो भारत का नाम भारत केवल नहीं लिखते, भारत गणराज्य लिखते हैं। और गणराज्य का मतलब होता है कि एक एक लोग जो है सिटीजन ऑफ द कंट्री, उनका राज्य है। ऐसी स्थिति में किसी को कोई अगर ये कहे कि जो एक काव्य संग्रह है जिसको रामचरितमानस नाम दिया गया है, उसके आधार पे जो कही गई बात है, हम उसकी बुराई, उसका हम विरोध करें, मतलब कि ये वो हमें गाली दे और हम विरोध भी न कर पाए, तो ये वो कहते हैं आस्था है, हमारी भावना आहत हो रही। तो हमें भावना आहत गयन की कोई चिंता नहीं, हमें अपने सम्मान की चिंता है। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, लेकिन किसी को अपमानित करने का अवसर भी नहीं देना चाहते। ये हमारा सीधा सीधा मकसद है। देखिए, हमने फिर आपसे कहा कि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। और इस दिशा में हम ये भी जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्त आंदोलन की जो हमने बीड़ा उठाया है, वो अगर पक्ष वाली सरकार रही केंद्र में, तो निश्चित तौर पे उसी तरह निर्णय लेंगे। तो इस दिशा में अगर उन्होंने ये तय किया है कि शूद्रों के हित की बात कर रहे हैं, शूद्रों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहा है कि 40 यूनिवर्सिटी हैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी का जिनको दर्जा प्राप्त है, उसमें 1125 प्रोफेसर के पद हैं, तो 12 पद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, 7 पद कार्यरत जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी, जिनको अभी शायद योगी जी ने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग तो हिंदू है ही नहीं, केवल ओबीसी के लोग हिंदू हैं। तो ओबीसी के लोग हिंदू, उन हिंदुओं को उनका पूरा का पूरा अधिकार ही खत्म कर दिया गया, एक भी प्रोफेसर नहीं। तो हम यही चाहते हैं बताना कि भाई जब आपको धर्म की जरूरत पड़ती है तो हम सहधर्मी हो जाते हैं, जब उस धर्म को उदंड राष्ट्र बनाने के काम में लगाया जाता है तो हम आपके सहयोगी हो जाते हैं। लेकिन जहां ये सहभागिता की बात आती है, हमारे हिस्सेदारी देने की बात आती है, तब हम क्या हो जाते हैं? तो इसमें कोई न कोई, इन दोनों में से कोई न कोई एक हरामजादा है, या तो एक हिंदू नहीं है, या कोई न कोई एक हरामजादा है जो निकम्मेपन की हरकत कर रहा है, जो आत्म केंद्रित जातिवाद को परम सीमा पे ले जा रहा है। और अगर जातिवाद जहां रहेगा तो फिर हिंदू कहां रह गया? तो